हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बायोजी। गाइस, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में स्टडी किया था किंगडम मोनेरा, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। मैं आपको बता दूं 2025 नीट, इसमें गाइस हमको अपनी सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी को लेकर चलना है, क्योंकि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नीट 2025 को लेकर गलत ना हो, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ फॉलो करें न्यू एनसीईआरटी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या क्या फीचर्स है किंगडम प्रोटिस्टा के, कहां पाए जाते हैं, किस टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। गाइस, किंगडम प्रोटिस्टा में हम स्टडी करते हैं, सॉरी, किंगडम प्रोटिस्टा में गाइस हम स्टडी करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, सिंगल सेल्ड। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सिंपल सा मतलब है कि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जो किंगडम मोनेरा के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते थे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस है। देखिए गाइस, यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Being eukaryotes, the protestant cell body contain a well-defined nucleus as well as membrane-bound cell organelles. Guys, well-defined nucleus का मतलब है न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, डीएनए नेकेड नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सारे ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा। आगे देखते, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं गाइस। जैसे हम किंगडम प्लांटी की बात करें, किंगडम प्लांटी में हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं मोस्टली प्लांट्स हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट सब कुछ प्रेजेंट होता है। हम बात करें किंगडम एनिमलिया की, सारे के सारे एनिमल्स हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपना फूड नहीं बनाते। बट इस अनोखे किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना फूड बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना फूड नहीं बनाते, कुछ डीकंपोजर्स होते हैं। यानी हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। इसीलिए गाइस, किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज कैसी हैं? वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर दिस थिंग? आगे बढ़ते हैं। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा। जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रोटिस्टा के अंदर भांति भांति के डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आते हैं। देखिए बच्चों, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, यानी प्लांट लाइक। ओके, स्लाइम मोल्ड्स, ये होते हैं फंजाई लाइक। एज वेल एज प्रोटोजोन्स, गाइज ये होते हैं एनिमल्स लाइक। तो देखिए गाइज, हर टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और यही रीजन है बच्चों कि इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कहीं ना कहीं हर किंगडम, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई के साथ कई सारे फीचर्स की सिमिलरिटीज रखता है। और यही लाइन लिखी हुई है बच्चों, देखिए क्या लिखी हुई है कि दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक, ये लिंक बनाता है, कनेक्टिविटी बनाता है विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। हर हायर किंगडम के साथ क्या बनाता है बच्चों? ये कनेक्टिविटी। क्या बनाता है? कनेक्टिविटी। चलिए आगे देखते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? वाटर में। वाटर फ्रेश भी हो सकता है और वाटर मैराइन भी हो सकता है। तो गाइज, जितने भी मेंबर्स है किंगडम प्रोटिस्टा के, वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब वाटर में स्विमिंग के लिए इनके पास क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या नहीं है, वो देखते हैं। देखिए, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। कुछ के पास बच्चों फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, कुछ के पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब हम इस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स को पढ़ेंगे, जैसे लिखा हुआ है डायनोफ्लैजिलेट्स,
क्या प्रेजेंट होगा बच्चा इसके पास? फ्लैजिला। सीलिया, मैं आपको सीलिया का एग्जांपल देता हूं, बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनिज्म है, सभी जानते होंगे, पैरामीशियम। हमारे स्लीपर का जो सोल होता है उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का, इसीलिए गाइस इसमें क्या प्रेजेंट है? सीलिया। और ये सीलिया और फ्लैजिला हेल्प करते हैं स्विमिंग में। आगे देखिए, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हम सभी जानते हैं, वहां पर जो भी नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होंगे, जिनको हम क्लोन्स भी बोल सकते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनने वाले ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होंगे। वेरिएशंस क्यों होंगे? क्योंकि वहां पर अलग अलग गैमीट, अलग अलग सेल्स फ्यूज करती हैं, जाइगोट बनता है, मियोसिस होता है, नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं जो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट से। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually as well as sexually by a process involving cell fusion, दो सेल्स, दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? जाइगोट। सो गाइस दिस इज कंप्लीटली अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। बाकी और भी एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोजी पर। थैंक यू सो मच।